त्रिशूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अतुलनीय एकेडमी। अगर आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल ही कंफ्यूज मत हो, क्योंकि भगवत गीता के एक श्लोक के साथ ही मेरा वीडियो स्टार्ट होता है। और इस मामले में थोड़ा सेल्फिश हूं, क्योंकि मैं अपने खुद बेनिफिट के लिए करता हूं, पर्सनल बेनिफिट के लिए, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक दिन ऐसा आए कि भगवत गीता में पूरी तरह से कंठस्थ कर लूं। और अब ये लक्ष्य मेरा कितना प्राप्त होता है ये तो अब भगवान श्री कृष्ण ही जाने। ठीक है, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, यही सलाह मैं आपको दूंगा कि अगर आपको कहीं भी कम समझ आए, इसका मतलब आप पिछली वीडियोस देखने में कहीं ना कहीं आपने चूक की है। तो आप टेंस के इंट्रोडक्शन से लेके पास्ट परफेक्ट टेंस के पार्ट नंबर 2 तक जरूर देख लीजिए। उसके बाद आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फिर प्रवेश कीजिए, तो आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर स्क्रीन में जो इंस्टा आईडी चल रही है उसमें आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूं और जो आप मैसेज कर रहे हैं मैं उसका भी रिप्लाई करूं। चलिए ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट आप जानते हैं कोई भी टेंस पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? पहचानना। तो इसकी पहचान देखिए क्या है, लास्ट में क्या आएगा सेंटेंस के? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट सीखा हुआ है तो इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। बस जहां है था वहां पे होगा हो गया है। देखिए या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में या है, पास्ट परफेक्ट में या था, यहां पे क्या हो गया? या होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक देख लीजिए, वह गया होगा, या होगा आ गया ना, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। ये होगी, ये होंगे, और कुछ बड़ी मात्रा के बाद होगा भी आएगा। ये पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहां गड़बड़ी हो सकती है। बड़ी मात्रा के बाद होगा, जैसे उसने बोला होगा, बोला होगा, बड़ा ला फिर होगा। उसने पूछा होगा, पूछा होगा, पूछा बड़ा अच्छा फिर होगा। तो ऐसे बड़ी मात्रा के बाद होगा। लेकिन वह बैठा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। तो ऐसा मत करिएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस इसीलिए बोल रहा हूं ना, पिछली सारी वीडियोज आप देख लीजिए। चलिए ठीक है। अफर्मेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव, शैल हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट की कोई आपसे हेल्पिंग वर्ब पूछे, मतलब सहायक क्रिया, तो आप बताइए विल हैव या शैल हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। वर्ब का थर्ड फॉर्म फिक्स है, कोई सा भी अगर परफेक्ट टेंस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना ही लगाना है। फिर नेगेटिव क्या करेंगे? सब्जेक्ट विल नॉट हैव। ध्यान दीजिए, यहां पे विल हैव के बीच में कौन आ गया? नॉट। शैल हैव के बीच में कौन आ गया? नॉट। फ्यूचर कंटिन्यूअस जैसा कि मैंने बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको कि विल भी शैल भी, ऐसे दो शब्द थे वहां भी। तो मैंने कहा था ना कि अफर्मेटिव के अलावा इकट्ठा नहीं होते, मतलब निगेटिव में बीच में कौन आ गया? देखिए नॉट आ गया। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल नॉट बी, ऐसे ही विल नॉट हैव। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में और क्या था? शैल नॉट बी, निगेटिव में, तो यहां क्या हो गया? शैल नॉट हैव। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी कि कभी भी एक शब्द से ज्यादा अगर हेल्पिंग वर्ब में एक शब्द से ज्यादा रहे तो वो अफर्मेटिव के अलावा कभी भी इकट्ठा नहीं होते, मतलब इंट्रोगेटिव में भी इकट्ठा नहीं होंगे। यहां तो अफर्मेटिव है इसलिए देखिए इकट्ठा है, शैल हैव देखिए इकट्ठा है, विल हैव इकट्ठा है। एक शब्द से ज्यादा अगर रहेंगे तो अफर्मेटिव के अलावा इकट्ठा नहीं करना है आपको। तो निगेटिव बीच में कौन आ रहा है? देखिए नॉट आ रहा है, फिर हैव आ गया, ये विल हैव के बीच में नॉट आ गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत इजी सेंटेंसेस आज मैं एग्जांपल के तौर पर लिया हूं। वह जा चुका होगा, पहला सेंटेंस देखिए। अच्छा यहां पे देख लीजिए थोड़ा, विल शैल कब लगाना है? फ्यूचर इंडेफिनिट में जैसे आपने सीखा था आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। ऐसे ही यहां पे क्या करना है? आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव, चाहे जो सब्जेक्ट हो आई वी के अलावा। बाकी आई वी के साथ आप विल यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन लिखते समय आई वी के साथ आपको शैल ही लिखना पड़ेगा। लेकिन स्पीकिंग में आई वी के साथ आज अब विल भी बोला जाने लगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए वह जा चुका होगा। चलिए रूल कहां का लगाएंगे? अफर्मेटिव का कि निगेटिव का? अफर्मेटिव का लगाएंगे, क्योंकि इसमें नहीं है। लगाइए रूल। सब्जेक्ट वह यानी ही, फिर विल हैव, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, ही के साथ क्या लगेगा? विल हैव लगेगा, विल हैव। बस ऐसे रूल लगाते चलना है आपको। ही विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें बताइए? जाना, जाना गो वेंट गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। गो वेंट गॉन क्या बना? ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा।
क्लियर है क्या? अब ऑब्जेक्ट ईटीसी है ही नहीं, मत लिखिए, क्या दिक्कत है। चलिए सेकंड सेंटेंस देखिए, वह इस बारे में बात कर चुका होगा। तो पहले देखिए पहचान, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आ रहा है, ठीक है, मतलब हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चलिए लगाते हैं रूल, कहां का लगाएंगे? अफर्मेटिव का लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी नहीं नहीं है। तो अफर्मेटिव निगेटिव आपको पता ही होगा कि जब नहीं रहेगा तो निगेटिव का रूल लगाना है, या कि नहीं नहीं रहेगा तो अफर्मेटिव का रूल लगाना। जैसे इसमें देखिए इस सेंटेंस को, इसमें नहीं है, यहां पे देखिए मतलब ये निगेटिव का रूल इसमें लगाना है, ठीक है। और देखिए जैसे इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये जो जिन सेंटेंसेस में नहीं है इसमें रूल कहां का लगाना है? निगेटिव का। इसमें भी देखिए नहीं है, मतलब निगेटिव का रूल लगेगा। चलिए बनाते हैं सेंटेंसेस। वह इस बारे में बात कर चुका होगा, अफर्मेटिव का रूल लगेगा, इसमें नहीं नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, ठीक है। फिर विल हैव या शैल हैव, ही के साथ विल हैव, मालूम है आपको ये बात। ही विल हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? बात करना, बात करना होता है टॉक, यानी टॉक का थर्ड फॉर्म टॉक्ड, TAL के ये स्पेलिंग होती है, टॉक, ED लगाइए, थर्ड फॉर्म बन गया। ही विल हैव टॉक्ड, अब ऑब्जेक्ट तो मिलेगा नहीं इसमें, ET से देखिए क्या है? इस बारे में, तो पहले प्रीपोजिशन आएगा बारे में, अबाउट, अबाउट। अच्छा में को आप मत करिएगा कि इन, ये पूरा का पूरा प्रीपोजिशन है, बारे में पूरा का पूरा प्रीपोजिशन है। अबाउट यानी हो जाएगा दोनों, बारे में दोनों शब्द आ जाएंगे अबाउट में, अबाउट। अब इस बारे में, तो इस यानी दिस, कभी भी अगर आ जाए इस तो दिस, उस तो दैट, इन तो दीज, और उन तो दोज, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखिए क्या है? उन्होंने यह सुन लिया होगा। चलिए बनाते हैं, उन्होंने, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, उन्होंने, अगर उसने होता तो ही या किसी, लेकिन उन्होंने है, कई बार मैं आपको यह बात बता चुका हूं, उन्होंने यानी दे, ठीक है। सब्जेक्ट, फिर विल हैव शैल हैव, आई भी तो है नहीं, विल हैव लगाते चलिए, विल हैव, देखते चलिएगा, दे विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? सुनना, सुनना होता है लिसन, यानी LISTEN, ये स्पेलिंग होती है, ED लगाइए, थर्ड फॉर्म बन जाए। दे विल हैव लिसेंड, अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्या सुनना? यह, दिस ऑब्जेक्ट भी हो गया। ETC क्या कुछ बचा? नहीं है ETC, उन्होंने यह सुन लिया होगा, दे विल हैव लिसेंड दिस, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, राम ने क्लास अटेंड नहीं की होगी, देखिए पहले पहचान, नहीं की होगी बड़ी मात्रा के बाद होगा, बड़ी मात्रा के बाद होगा, होगी, होंगे, कुछ भी आ सकता है, होगा बस मत सोचिएगा आप, होगा, होगी, होंगे, होऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। चलिए सेंटेंस निगेटिव है, मतलब रूल हमें कहां का लगाना है? निगेटिव का लगाना है। चलिए सब्जेक्ट राम, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। फिर विल या कि शैल, राम के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। राम विल नॉट हैव, बस ऐसे ही रूल लगाते चलिए, एक्स्ट्रा दिमाग चलाना ही नहीं है। राम विल नॉट हैव, देखिए विल हैव के बीच में कौन आ गया? नॉट आ गया। सेंटेंस निगेटिव था, इस वजह से विल हैव इकट्ठा नहीं हुए। यहां देखिए विल हैव इकट्ठा है, विल हैव इकट्ठा है, विल हैव इकट्ठा है, तो अफर्मेटिव में तो इकट्ठा रहेंगे, लेकिन निगेटिव आ जाए या इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो इकट्ठा ये नहीं रहेंगे, चाहे विल हैव हो चाहे शैल हैव, ठीक है। क्या बना सेंटेंस? राम विल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? अटेंड करना, ये पूरा का पूरा वर्ब है, अटेंड करना इंग्लिश वर्ड है, तो अटेंड, ATTEND ये स्पेलिंग होती है, तो अटेंड, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाना है, अटेंडेड, ED लगाइए, थर्ड फॉर्म बन जाए। राम विल नॉट हैव अटेंडेड, अब ऑब्जेक्ट क्या अटेंड करना? आंसर मिला क्लास, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया द क्लास। क्या बना? राम विल नॉट हैव अटेंडेड द क्लास, राम ने क्लास अटेंड नहीं की होगी, ठीक है। पांचवा सेंटेंस देख लीजिए, उसने तुम्हारा इंतजार नहीं किया होगा, देखिए यह होगा, मतलब फ्यूचर परफेक्ट है। सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है, लगाइए रूल। सब्जेक्ट उसने, ही या किसी, ऐसे में आप मेल जेंडर को ज्यादा प्रायोरिटी दिया करिए, मतलब ही लिखिए वो ज्यादा बेटर है, शी लिखेंगे गलत नहीं होगा क्योंकि पता नहीं है ये,
जब आप बोलेंगे ये बात कि उसने तुम्हारा इंतजार नहीं किया होगा, उस टाइम तो आपको पता रहेगा कि ये लड़का है या लड़की है, तो आप ही शी उस हिसाब से बोल लेंगे। लेकिन कभी भी ऐसे ट्रांसलेशन आ जाए तो ऐसी कंडीशन में ही को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, मेल जेंडर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सब्जेक्ट हो गया ही, फिर विल, ही के साथ विल, ठीक है। ही विल नॉट, निगेटिव है, नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? इंतजार करना, ही पूरा का पूरा वर्ब है, करना नहीं किया होगा तो आप सोचिए करना वर्ब है, क्या करना इंतजार ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं, इंतजार करना ये पूरा का पूरा वर्ब है, तो इंतजार करना वेट, ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बनाइए, ठीक है। देखिए ही विल नॉट हैव वेटेड। अब वेट के साथ आपको मैं बता चुका हूं पिछली वीडियोस में कि हमेशा फॉर लगा लिया करिए, जिसका भी इंतजार करना हो उसमें फॉर, मतलब वेटेड फॉर। अब तुम्हारा, योर नहीं यू, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स योर यानी तुम्हारा याद किए होंगे कि योर यानी तुम्हारा, हिज यानी उसका, माई यानी मेरा, पर प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। मैं किसी एक वीडियो में ये बात बता चुका हूं कि यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, मतलब सारे ऑब्जेक्टिव केसेस मैंने उसमें बताए हुए हैं, ठीक है, उसको आप देखिए। ही विल नॉट हैव वेटेड फॉर यू, उसने तुम्हारा इंतजार नहीं किया होगा। छठवां सेंटेंस देख लीजिए, तुम यह पाठ याद कर चुके होगे। चलिए अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें नहीं नहीं है, लगाइए रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट हो गया, बारी किसकी है? विल हैव शैल हैव, क्या लगाएंगे यू के साथ? विल हैव लगाएंगे। यू विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? याद करना, करना नहीं, ऐसा मत करिएगा कि करना वर्ब है, क्या करना याद ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं, याद करना। ये बात आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कब दो शब्दों को इकट्ठा लेना है। जितने सेंटेंसेस आप बनाते जाएंगे उतना आपको क्लियर होता जाएगा कि कब दो शब्दों को इकट्ठा करना है और कब जो है केवल एक शब्द को वर्ब मान के दूसरे वर्ड को ऑब्जेक्ट मान लेना है। ये धीरे धीरे क्लियर, ठीक है। इसमें है याद करना, याद करना होता है वैसे तो एक याद करना, रिमेंबर, आपको मालूम होगा ये बात, रिमेंबर यानी याद करना, लेकिन ये रिमेंबर जो है वो किसी को याद करना, मैंने तुम्हें याद किया, उसको याद किया, ऐसा। ये पाठ याद करना, कोई चीज सीखना, याद करना, ये लर्न यानी होता है, तो लर्न, लर्न। अब थर्ड फॉर्म लगाना है, देखिए थर्ड फॉर्म वर्ब का परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, तो यू विल हैव लर्नड। देखिए लर्न के तीनों फॉर्म होते हैं, लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्न में टी जोड़ दीजिए बन जाएगा, ठीक है। क्या बना? यू विल हैव लर्नड। अब ऑब्जेक्ट, क्या याद करना? यह पाठ, पूरा का पूरा देखिएगा, सिर्फ ये मत कहिए कि पाठ याद करना, ऐसा नहीं, यह पाठ, ये पूरा दोनों वर्ड आ जाएंगे, यह पाठ, तो दिस लेसन, दिस मतलब ये लेसन यानी पाठ। तो क्या बना फाइनली हमारा सेंटेंस? यू विल हैव लर्नड दिस लेसन, तुमने यह पाठ याद कर लिया होगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, तुमने यह पाठ याद कर लिया होगा, या होगा फ्यूचर परफेक्ट ही होगा, या कि तुम यह पाठ याद कर चुके होगे, ठीक है। 7 नंबर देखिए, मैंने तुम लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई होगी। इसमें एक खास बात है, वो क्या है जरा गेस कीजिए, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। शायद कुछ लोगों ने गेस किया होगा, क्या है देखिए, डबल ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ाना? अंग्रेजी, इंग्लिश, किसे पढ़ाना? तुम लोगों को। क्या क्वेश्चन करने से भी आ गया और किसे करने से भी किसे क्वेश्चन करने से भी आंसर आ गया, तो दोनों क्वेश्चंस करने से आंसर आ रहा है, इसका मतलब है डबल ऑब्जेक्ट से। तो क्या क्वेश्चन करने से जो आया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ाना? अंग्रेजी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे पढ़ाना? तुम लोगों को, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डी मैंने लिखा है, डी का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डबल ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट वो आपको पता है, मैं सिखा चुका हूं आपको, बन जाएगा। चलिए एक तरीका मैं बताता हूं, एक तरीका आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए बनाते हैं। अच्छा सेंटेंस निगेटिव है, देखिए मतलब ये वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने, आई, ठीक है। फिर विल या कि शैल, आई के साथ क्या लगाया जाए? शैल। ध्यान दीजिए अभी तक तो विल आ रहा था हर जगह, लेकिन आई और वी के साथ मैं बता चुका आपको कि आई और वी के साथ आप शैल ही लगाइए। लिखते समय, बोलते समय आप आई के साथ भी विल बोल सकते हैं, मतलब बोलने के लिए आजकल शैल का यूज खत्म, केवल एक ही याद रखिए, विल, बस, चाहे जो सब्जेक्ट हो विल बोलते समय, लेकिन लिखते समय आई और वी के साथ शैल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई है, शैल आ गया, क्या बना?
आई शैल नॉट हैव, बस रूल लगाते चलना है। आई शैल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें बताइए? पढ़ाना, ठीक है, पढ़ाना होता है टीच यानी, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो टीच, टॉट, टॉट, ये होते हैं तीनों फॉर्म। लगाइए, TAUGST, ये होता है थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म भी ये होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है। तो आई शैल नॉट हैव टॉट। अब बारी किसकी आ गई? ऑब्जेक्ट, टॉट। अब ऑब्जेक्ट की बारी है। अब ऑब्जेक्ट दो दो है, एक अंग्रेजी और एक तुम लोगों को, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। कौन सा किया जाए? चलिए, मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले करके आप लोगों को बता दे रहा हूं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले करके आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, मैं इनडायरेक्ट पहले कर रहा हूं। तो तुम लोगों को, अब तुम लोगों को आप चाहे यू लिखिए, यू ऑल लिखिए, या यू पीपल, आप तीनों कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहां पे थोड़ा सा, कभी भी ऐसे आ जाए तुम लोगों को तो यू पीपल, ये भी लिख सकते हैं, यू ऑल, या कि केवल यू, तीनों यूज आप कर सकते हैं। गलत कोई सा भी गलत नहीं है। ऐसे मान लीजिए हो जाए उन लोगों को दे पीपल, दे ऑल, या कि दे, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ आ रही होगी। तो हम यहां पे किए दे रहे हैं यू पीपल, ज्यादा आसान लगेगा आपको, क्योंकि लोग हैं हिंदी में, तो आपको लगेगा पीपल यानी लोग होता है, तो ठीक है। अच्छा, पीपल्स मत करिएगा, प्लूरल आप सोचिए, क्योंकि पीपल खुद ही प्लूरल है, अपने आप में प्लूरल है, ठीक है। तो क्या बना देखिए, हम कहां पहुंच चुके हैं, एक बार और ध्यान दीजिए स्टार्टिंग से। आई शैल नॉट हैव टॉट। अब ऑब्जेक्ट की बारी चल रही है, तो हमने पहले क्या किया देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने कर दिया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या? इंग्लिश, इंग्लिश क्या बना? आई शैल नॉट हैव टॉट यू, सॉरी, आई शैल नॉट हैव टॉट यू पीपल इंग्लिश। मैंने तुम लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई होगी। हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले किया है। अब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले करके बताइए हमें कमेंट करके, ठीक है। चलिए लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं आज का क्या है। सेंटेंस है, उन लोगों ने दूध नहीं पिया होगा। चलिए, अच्छा सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। लगाइए रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट उन लोगों, वही बात, चाहे आप दे करिए, केवल दे, इतने में भी अर्थ दे देगा पूरा आपको कंप्लीटली, दे यानी उन लोग पूरा हो जाएगा। लेकिन चाहे आप दे ऑल कर सकते हैं, दे ऑल, ये भी उन लोगों का यही मतलब दिखाएगा। और दे पीपल, दे पीपल स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ये भी दे पीपल सब्जेक्ट हो गया। फिर विल या कि शैल, क्या लगाए? विल लगाएंगे, बताया आपको ये बात, आई वी तो है नहीं, ठीक है। दे पीपल विल नॉट हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें बताइए? पीना, पीना, ड्रिंक यानी पता है आपको। अब चाय कॉफी की बात थी तो उस टाइम पे टेक यानी पीना, लेकिन यहां पे दूध पीने की बात है, यानी ड्रिंक यानी ही पीना हमें रखना है। ड्रिंक, ड्रिंक यानी पीना। ड्रिंक के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अगर मान लीजिए कहीं पे आपको इस फॉर्म में प्रॉब्लम हो, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, तो आप वर्ब के फॉर्म वाला मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने अलग से बनाया हुआ है। तो दे पीपल विल नॉट हैव ड्रंक, देखिए यहां पे दे पीपल विल नॉट हैव ड्रंक। अब ऑब्जेक्ट क्या? पीना, आंसर मिला दूध यानी मिल्क, ऑब्जेक्ट भी हो गया हमारा, क्या पीना। अब ईटीसी क्या कुछ बचा है? नहीं बचा, इसलिए सेंटेंस हमारा यहां पे खत्म हो गया। मतलब फाइनली हमारा सेंटेंस बना, दे पीपल विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क, उन लोगों ने दूध नहीं पिया होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर दें, जिससे ये भारत के हर स्टूडेंट तक वीडियो पहुंचना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पार्ट 2 के साथ। और जैसे ही फ्यूचर परफेक्ट का पार्ट 2 कंप्लीट होगा, वैसे ही आपका 75% टेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।